वहाँ पे देखा जितने बिन लादेन है, जब जितने भी बड़े वहाँ पे स्टोर्स हैं, वहाँ पे मेड इन इंडिया ही पड़ा हुआ सारा। परफ्यूमिंग में देख लें, कमोडिटीज में देख लें, हर जगह पे कह लो कि इंडिया की प्रोडक्ट पड़ी हुई है, पाकिस्तान की बहुत कम है। आप इस चीज से एग्री करते हैं कि इंडिया इज अ ब्रांड? इस वक्त पूरी दुनिया इंडिया को फॉलो करने पर मजबूर हो चुकी है। ऑनेस्टली बताऊं, ये इसी तरह ही है। रशिया के तल्लुकात इंडिया से बेहतर हो रहे हैं, चाइना की इवेंचुअली बेहतर हो जाने हैं। सुपर मार्केट से बाहर निकला तो मुझे पाकिस्तानी मांगता हुआ मिला। सीरियसली, आई एम नॉट किडिंग, फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे बाहर मांगने में कि ये लोग क्या कर रहे हैं। भारत तो बहुत बेहतरी में जा रहा है, उसमें अगर तरक्की की तरफ कोशिश की हुई है, बहुत ज़्यादा उन्होंने इम्प्रूवमेंट की है। हम लोग बहुत पीछे रह गए उनसे। टेक्नोलॉजिकली हम सबसे बहुत आगे हैं और शुरू से बहुत आगे हैं। उनके पास एक मुकम्मल स्क्रिप्ट है जिससे वो चलते हैं, और उनके पास अच्छी ब्यूरोक्रेसी है जो इसको मुमकिन बनाती है। सर, क्या मोदी एक लीडर है जिसको इतनी प्रायोरिटी दी जाती है? यकीनन है, वो नहीं था लेकिन उसने प्रूव किया कि ही इज़ अ लीडर। उसने प्रूव किया कि वो एक जिम्मेदार आदमी। उन्होंने जो कहा है ना वो कर रहे हैं। लाइक उन्होंने कहा था अखंड भारत, और वो सब वो टिपिकल हिंदुइज्म जो है, वो भारत का जो कॉन्सेप्ट है ना, इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, जो उन्होंने कहा था कि हम ऐसा करेंगे, वो वैसे ही कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जिस तरह से आप सभी ने इंट्रो में देखा कि पाकिस्तानी हैरान और परेशान है कि भारत की पूरी दुनिया में इतनी इज्जत क्यों हो रही है। ऊपर से मोदी जी जो पिछले कुछ दिनों पहले ही दुनिया के सबसे नंबर 1 लीडर पाए गए, उसके बाद में भारत की हर जगह पे डिमांड हो रही है। हर छोटे से लेकर बड़ा देश भारत से दोस्ती चाहता है। उसके पीछे की वजह भी पाकिस्तानियों ने खुद बताई। पाकिस्तान ने भारत और पाकिस्तान का कंपैरिजन करते हुए यह तक के कह दिया कि पाकिस्तान का अगले 50 साल तक के भारत से कोई कंपैरिजन नहीं है। और ऊपर से भारत इतना आगे क्यों जा रहा है और भारत ऐसा क्या कुछ कर रहा है, और मोदी जी के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। विजिट किया मैंने दुबई को भी। अच्छा। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह हज पे भी गया था, तो वहाँ पे मैं मार्केट को खास तौर पे विजिट किया। इस हवाले से मार्केट को विजिट किया था कि मैं चेक कर सकूँ कि पाकिस्तान की कौन कौन सी प्रोडक्ट जो है वो पड़ी हुई है हमारे बड़े स्टोर्स के ऊपर। जो मैंने वहाँ पे देखा जितने बिन लादेन है, जब जितने भी बड़े वहाँ पे स्टोर्स हैं, वहाँ पे मेड इन इंडिया ही पड़ा हुआ सारा। परफ्यूमिंग में देख लें, कमोडिटीज में देख लें, हर जगह पे कह लो कि इंडिया की प्रोडक्ट पड़ी हुई है, पाकिस्तान की बहुत कम है। खासतौर पे पाकिस्तान का जो बासमती चावल है वो उसको चेक किया कि बहुत पॉपुलर। हम जहाँ सुनते हैं ना कि जी पाकिस्तान का बासमती चावल जो वो राइस बहुत पॉपुलर है, लेकिन वहाँ पे मुझे मेड इन इंडिया ही मिले हैं। कैसा फील हुआ ये देख के? ऐसे ही था, मैंने कैसा फील हुआ? थोड़ा बुरा फील होता है कि एज ए पाकिस्तानी, क्योंकि हम अपने मुल्क को बहुत पीछे देखते हैं। वहाँ पे जब इंटरनेशनल ट्रेवल करते हैं तो हमारा मुल्क कहीं नजर नहीं आता। मैंने जो महसूस किया ना, एज कम्पेयर टू इंडिया, पाकिस्तान ने इतनी गुर्बत नहीं देखी जितनी इंडिया ने देखी है। अच्छा। वहाँ पे पोवर्टी लेवल बहुत ज्यादा है अभी भी। 5वीं दुनिया की बड़ी मईशत है। दुनिया की इन्वेस्टमेंट वहाँ जा रही है। दुनिया को वो एक्सपोर्ट करे, इम्पोर्ट नहीं कर रहा इतना। मैं आपको उसकी कोई रीजन भी बता। अगर मैं फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट का प्रोजेक्ट किसी पाकिस्तानी कंपनी या किसी पाकिस्तानी रिसोर्स से बनवाता हूँ ना, वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक 1 पेज की वेबसाइट बनवानी है ना किसी पाकिस्तानी फ्रीलांस से, लेट्स से फ्रीलांस, तो वो चार्ज करेगा 40,000, 50,000, 100,000। अगर मैं वही प्रोजेक्ट किसी इंडियन रिसोर्स से आउटसोर्स करवाता हूँ या वो करने की कोशिश करता हूँ, वो लोग चार्ज करते हैं 10,000। कैन यू इमेजिन? मैं खुद परेशान था। जी देखें, ये आप उसके कहने की ज़रूरत भी नहीं है, ये सब जानते हैं। वो इकोनॉमिकली टेक्नोलॉजिकली हम सबसे बहुत आगे हैं और शुरू से बहुत आगे हैं। उनके पास एक मुकम्मल स्क्रिप्ट है जिससे वो चलते हैं, और उनके पास अच्छी ब्यूरोक्रेसी है जो इसको मुमकिन बनाती है। मैं ये समझता हूँ कि उसने बिल्कुल ठीक कहा है। और मैं ये समझता हूँ कि हमें भी इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए ताकि हमारी ट्रेड और एक्सपोर्ट इंपोर्ट वो आगे बढ़ें और हम भी कुछ इकोनॉमिकली थोड़ा स्टेबल हों। क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अभी अगर हम बात करें करंट सिचुएशन में, तो आपको क्या लगता है कि दुबई के ताल्लुकात हिंदुस्तान से ज़्यादा बेहतर हैं या पाकिस्तान से? ये तो शायद अंधे को भी नज़र आ रहा है कि उनके ताल्लुकात इंडिया से अच्छे हैं। Why is it? उनके सारे मामलात अच्छे हैं, कहने सुनने को अच्छे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं,
और ऑर्थोडॉक्स नहीं है, सियासत में और फजूल बातों में उनका वो नहीं है, वो अपने सीधे रास्ते पे चल रही है उनकी गवर्नमेंट। हमसे बेहतर है। 1000 दर्जा बेहतर है, बल्कि अगर ये कहा जाए और बात ना चली जाए कि जितना इंडिया अपने अवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए काम कर रहा है, हम तो सोच भी रहे। नो डाउट, रियलिटी है। सर आज की बात करें तो दुबई के अंदर इंडियन गुरु रवि शंकर जी गए हैं, उनका इतना वार्म वेलकम किया गया, इतना बेहतरीन उनके आगे शेख लोगों ने सर झुकाया स्टेडियम में। सर जब पहले मोदी जी गए थे तो उनका भी वार्म वेलकम, और हमारे जब कक्कर साहब गए थे तो उनको पीछे खड़ा किया गया था। सर क्या वजूहत है कि उनका वार्म वेलकम किया जाता है? जी काकड़ की बात नहीं, हम सारे काकड़ हैं, बल्कि कड़ाके निकले हुए हैं। हमारे लीडर तो है नहीं, ये तो हैं फसली बटेरे हैं जो कि आते हैं मुख्तलिफ जगह पे अपना काम किया और निकल गए। यहाँ लीडर है कौन? ये सब बने हुए लीडर हैं। मैं ताजर हूँ, ना ताजरों का कोई लीडर है, ना सियासी लीडर। ये तो ख़ानदानी मेरे विरासती और इनके मामलात हैं। इस तरह अगर करेंगे तो कुछ ठीक नहीं होगा, ये सब खाम ख्याली है। अगर हमने इसी तरह मामले को चलाया तो ये मुल्क पहले से ज़्यादा बिगड़ता जा रहा है और बिगड़ेगा। अल्लाह ना करे हमारी आइंदा नस्लें इसको बहुत बुरी हालत में देखें। कहना है इंडिया इज़ अ ब्रांड। दुनिया को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि इंडिया क्या है, इंडिया खुद पूरी दुनिया को बताएगा कि इंडिया क्या है। इंडिया पूरी दुनिया को इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल मॉडल्स देगा। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए इस बात में कोई शक नहीं है, कोई किसी भी कौम ने तरक्की करनी तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्नॉलेजमेंट बहुत ज़रूरी है। हम कहाँ पे खड़े हुए हैं और इंडिया कहाँ पे खड़ा हुआ है। इंडिया हर सेक्टर में बहुत तरक्की कर चुका हुआ है। रिसेंटली मैं पोस्ट देख रहा था कि उनकी टेस्ला गाड़ी 17 लाख में मिल रही है, हमारी इन्फ्लेशन की वजह से प्राइसेस डबल हो गई हुई हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हाथ बढ़ाना चाहिए इंडिया के साथ, ठीक है, फ्रेंडशिप का, हमारी ट्रेड बढ़े, हमारी जो सोशियो इकोनॉमिक रिलेशन है उनको हम बेहतर करें, देन वी कैन बी अ बेटर नेशन। अदरवाइज अगर हम इन्हीं मसलों में पढ़ते रहेंगे कि इंडिया हमारा दुश्मन है और एट्सेट्रा, मोस्ट लाइकली चांसेस है कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखा दोस्तों, पाकिस्तानी ये मान चुके हैं कि भारत की बराबरी पाकिस्तान के बराबर की नहीं है। दूसरी बात, पाकिस्तानी मतलब ये इक्का दुक्का % पाकिस्तानी है जो ये चीजें बोलते हैं कैमरे के सामने भी आकर, और दूसरी बात ये मानते हैं असलियत को और ये कैमरे के सामने बोलने की हिम्मत रखते हैं। वरना कुछ ऐसे जाहिल पाकिस्तानी हैं जो है ना, ये मतलब उनको दिख रहा है कि भारत कहां पर है, पाकिस्तान कहां पर है, फिर भी ये अंधे बनकर कैमरे के सामने भी कुछ भी वाहियात बातें करेंगे। और बीच बीच में मतलब कि मजहब इन चीज को लाना तो ये भूलेंगे नहीं। एक वाइल्ड कार्ड मतलब खेलते हैं ये लोग। और उसके बाद में जब इनको पूछा जाए कि वहां पर तो डेमोक्रेसी देखिए, वहां पर तो यार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट सारे मिलकर कितने सारे धर्म है, तो फिर पाकिस्तानियों की चुप। फिर ये अपने आप में मन घड़त कहानियां बनाते हैं और कहते हैं, और मोदी जी को तो एक ही किस्से के ऊपर ये टारगेट करते हैं, वो है गुजरात गोधरा कांड। इनको बोलने के लिए कुछ नहीं है, वहां पर मोदी जी को क्लीन चिट मिल गई, पर यहाँ पर इनके लिए अभी भी वही है। और यहाँ पर ये पाकिस्तानी ये मतलब एक गलती करते हैं कि ये अपनी तरक्की के बारे में छोड़कर हम कहाँ गलत हुए ये छोड़कर भारत के कैसे खामियां निकालनी है ये देखते हैं। और इसीलिए पाकिस्तान के आज की कंडीशन ये है और भारत आज कहाँ पर है। पूरी दुनिया भारत को सल्यूट कर रही, वही दूसरी तरफ पाकिस्तानियों को लात मारकर गेट आउट पाकिस्तान के ट्रेंड चल रहे कितने सारे देशों में। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो के बारे में कुछ भी कहना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में भर के जाइएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।